आपका स्वागत है हमारे चैनल MRN डायरीज पे। आपने रामायण और महाभारत से जुड़े ऐसे बहुत से किस्से सुने होंगे जिसे हम लोक कथा के रूप में सुनते आ रहे हैं। ऐसी लोक कथाएं सुनने में भी रोचक होती है और कहीं ना कहीं ये हमें कोई सीख भी दे जाती है। आज ऐसी ही एक लोक कथा से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। यह कथा रामायण से जुड़ी हुई है। रावण ने अपनी सभा भरी है। सभी सभागण और दुनिया के कोनों कोनों से कई सारे असुर और राक्षस भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार विमर्श हो रहा है। सभी की चिंता का विषय तो यह है कि तीनों लोक पर अपने नाम का डंका बजाने वाले रावण को किस मनुष्य ने युद्ध की चुनौती दी है, किसके दिन भर गए हैं। स्वयं महादेव सहित पूर्ण कैलाश को उठाने वाले रावण को किसने कम आंका है, किसके मन से चंद्रहास खड़क का भय मिट चुका है। और रावण के मुख पर चिंता की रेखा देखकर सबको यह आश्चर्य लगा कि जिसने देवताओं को भी थकाया और भगाया हो, वह रावण मनुष्य के कारण चिंताग्रस्त क्यों है। पर जिसका दूत ही ऐसा पराक्रम कर गया हो कि पूंछ से पूरी लंका जलाकर गया, वो राम भी कोई साधारण नहीं हो सकते। इतने में सभा के बीचों बीच रावण की सेना का एक असुर चिल्लाता हुआ आया, महाराज महाराज। राम और उनकी सेना लंका तट तक पत्थरों का पुल बांधकर आ रहे हैं और सुना है और देखा भी है कि वो सारे पत्थर पर राम का नाम लिखा गया है और राम नाम के कारण वे सारे पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। उस राम की शक्तियों को कम आंकना उचित नहीं है महाराज। यह सुनकर रावण दहाड़ा, मूर्ख! रावण के सामने उसी के शत्रु के बखान करता है। परंतु अंदर अंदर रावण को भी चिंता सता रही थी कि पूरे विश्व में राम के नाम की पताका लहराने लगी है कि उसके नाम से पत्थर भी पानी पे तैरते हैं। और अब तो लंका में भी घर घर में ये बात पहुंचने लगी है। तो रावण ने सभा में कह दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझ रावण के नाम से तो पहाड़ तैरते हैं पानी में। पूरी सभा में आश्चर्य फैल गया। रावण बोला, इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? चलो मैं तुम सभी को प्रमाण देता हूं। रावण लंका के वीर और प्रजा तथा सेना सहित लंका के दूसरे तट पर पहुंचा और रावण ने अपनी प्रजा से कहा, राम के नाम से पत्थर तैरते हैं तो क्या हुआ? मेरे नाम से पूरा पर्वत तैरेगा। और पास के एक पर्वत पर रावण ने अपना नाम लिखवाया और उस पर्वत को रावण ने अपने हाथों से उठाया और समुद्र के किनारे तक ले गया और जोर से पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। सभी की आंखों के सामने वो पर्वत डूबने के बजाय तैरने लगा। ये देखकर लंका वासियों के बीच खुशी का माहौल छा गया। लंका में ये उत्साह भर गया कि हमारा स्वामी भी किसी के सामने कम लगे वैसा नहीं। उसके नाम से तो पर्वत ने भी तैर कर दिखाया है पानी पर। लंका के लोगों के मन में फिर से अपना ऐसा प्रताप दिखाकर अब रावण के मन में सुकून मिला और अब वो अपने शयन कक्ष की ओर गया। तब तो वहां महारानी मंदोदरी रावण की राह देखते हुए खड़ी थी। उन्होंने रावण से कहा, आइए महाराज, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनकर रावण भी उत्साहचोट शांत हुआ और उसने कहा, क्यों? ऐसा भी क्या हुआ? तो मंदोदरी ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर से पूरा लंका आपके नाम से गूंज उठा। सुना है आपने कोई नया पराक्रम कर दिखाया है। आपके नाम से पर्वत को पानी पर तैर कर दिखाया है। हाँ, तो तुमने सच ही सुना है। रावण ने कहा। सच कह रहे हो महाराज? मंदोदरी ने रावण से प्रश्न किया। तो रावण ने कहा, हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूरी लंका ने जो देखा, क्या वो झूठ है? नहीं, सब झूठ नहीं बोल रहे। सबने जो देखा वो सच ही है। पर क्या सच में आपके नाम से पर्वत तैरा था पानी पर? मंदोदरी ने फिर से प्रश्न किया। रावण अब चिढ़ गया और बोला, तो क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरी शक्ति, मेरी कीर्ति पर विश्वास नहीं है? महाराज, मुझे आप पर विश्वास है, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि क्या सच में आपके नाम से ही पर्वत तैरा था पानी पर? क्योंकि आप खुद ये जानते हो कि आप कितने ही महान क्यों ना हो, पर उतने भी सत्पुरुष या धर्म के ज्ञाता नहीं हो कि आपका सत पर्वत भी पुकारे। तब तीन तीन बार पूछे हुए प्रश्नों से
ऊब चुके रावण खुद भी यह जानता था कि पत्नी मंदोदरी उसे बरोबर पहचानती है। खुद रावण भी अपनी पत्नी से कभी कुछ छुपाता नहीं था। तब रावण ने कहा, हे मंदोदरी, वो पर्वत तो तेरा है मेरे ही नाम से, क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। पर जब उसे मैं समुद्र के किनारे तक उठाकर ले जा रहा था, तब मैंने कहा था, तुम्हें तुम्हारे राम की सौगंध है, अगर तुम ना तैरे तो पानी पर। ऐसा कहकर मैंने पर्वत को पानी में फेंका और मुझे पूर्ण विश्वास था कि भले ही मेरे नाम से ना सही, परंतु राम नाम की तो सौगंध की आन रखने के लिए भी समुद्र भी पर्वत को अपने पर तैराएगा। परंतु लंका समक्ष मैंने रावण के नाम से भी पर्वत तैरा कर दिखाया, ताकि युद्ध के पूर्व ही लंका वासियों का उत्साह कम न हो। यह एक लोक कथा है, कृपया इसे लोक कथा के अनुसार ही देखिए और सुनिएगा। और ऐसी और भी रोचक लोक कथा तथा पुराणों से जुड़े तथ्य और भारतवर्ष के इतिहास व संस्कृति की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल MRN डायरीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।